जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, वही वाला चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला। टॉपिक है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। वो पूछ रहा है जी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती हैं, और यूनिफॉर्म फील्ड और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड है उस फील्ड के लिहाज से हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिस्कस करना। तो सबसे पहली बात तो ये कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। ऐसी सरफेस जहाँ हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सेम वैल्यूज़ हों उसे हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के को यूज़ करते हुए। यहाँ पर आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो पैरेलल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल भी हैं और इक्वी डिस्टेंट भी हैं। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नज़र आ रही है। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नज़र आ रही है। तो ये राइट वर्ड हमें मेंशन की गई है। फ़र्ज़ करें कि हम इसके साथ 90 के एंगल पे ये वाली कुछ प्लेन्स लगाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं जो मैंने अभी अभी टिक की है, इसमें से एक प्लेन के ऊपर हमने पॉइंट ए कंसिडर कर लिया और दूसरी प्लेन है इसके ऊपर हमने 3 पॉइंट कंसिडर कर लिए बी, सी और डी। अब हमने दो काम करने हैं। डायग्राम आप गौर से देख लें। अभी मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। दो काम हमने करने हैं। करना ये है कि पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है ए और बी के दरमियान। उसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे बी और सी के दरमियान, और प्रूव ये करेंगे कि बी और सी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़ीरो आता है और ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि बी और सी जिस प्लेन पर मौजूद है, ये जो आपको वर्टिकल प्लेन नज़र आ रही है जिस पे बी, सी और डी पॉइंट मौजूद है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। और यही हमने साबित करना है। और ये बात वाज़े करनी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होता है, और इन दो पॉइंट्स के दरमियान टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, यही बात साबित करने के लिए जो मैंने अभी आपको बताई है। सबसे पहले ये देखें, पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक फार्मूला लिखा है लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम इंटेग्रल ले रहे हैं ए टू बी। ए टू बी से मुराद क्या है? पॉइंट ए से बी की बात कर रहे हैं। अब जब आप ए से बी की बात करेंगे, यानी आप टेस्ट चार्ज को ए से बी की तरफ मूव करेंगे, तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट की भी यही डायरेक्शन होगी। एंगल आ जाएगा ज़ीरो, और जब एंगल ज़ीरो आएगा तो कॉस ज़ीरो क्या होता है? 1, और वो ख़त्म हो जाएगा। जब आप इसका इंटेग्रल करेंगे यानी डी एस का लेंथ का इंटेग्रल लेंगे ए टू बी, तो फ़र्ज़ करें ए से लेकर बी तक जो लंबाई है उसे हम एल से ज़ाहिर कर रहे हैं, जो आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। बेसिकली हम बताना ये चाहते हैं कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब आ जाए नीचे। नीचे हम लिखने लगे हैं जी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। अगर हम बी से सी की तरफ जाएं, यानी पॉइंट बी से सी की तरफ जाएं, तो इसका मतलब है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड की तरफ है और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है 90 एंगल पे जा रहे हैं, तो कॉस 90 हो जाएगा ज़ीरो और पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ज़ीरो। पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो आने का मतलब है कि सी और बी पर सेम पोटेंशियल है, यानी इक्वल है। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक फार्मूला भी पता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस की जगह ज़ीरो पुट कर देंगे तो इसका मतलब है वर्क की जगह भी ज़ीरो आ गया। मतलब ये हुआ कि पॉइंट बी से सी की तरफ मूव करने में टेस्ट चार्ज पर कोई भी वर्क नहीं करना पड़ा। तो ये था इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में जिसमें हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ किया। अब हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करेंगे और सेम यही बात साबित करेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस है जिस पे दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होता है और इन दो पॉइंट्स के दरमियान टेस्ट चार्ज को मूव करवाने के लिए कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता।
तो ये है जी हमारे पास एक गिवन चार्ज प्लस क्यू फर्ज करें, और हम जानते हैं कि आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। तो यहाँ रेडियली आउटवर्ड हमने एरोज़ लगाए हुए हैं, आप नज़र आ रहे हैं आपको। हमने क्या करना है कि यहाँ पे आपको कुछ सफ़ेयर नज़र आ रहे हैं, ये कुछ सफ़ेयर्स हैं, दो सफ़ेयर्स हैं जो हमने ख़ुद बनाए हैं, और इन सफ़ेयर्स पे हमने दो पॉइंट फ़र्ज़ कर लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये जो पॉइंट ए और बी आप देख रहे हैं ये इस सफ़ेयर के ऊपर है, एक ही सफ़ेयर के ऊपर है। अगर आप गौर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और सफ़ेयर का किसी भी पॉइंट से चेक कर लें, एंगल बनता है 90। ये बाय द वे वैसे ही बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के हम ये भी बात रिज़ल्ट निकालेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपस में परपेंडिकुलर होती है। अच्छा जी, यहाँ से हम दोबारा उस तरफ चलते हैं, कैलकुलेशन की तरफ। दोबारा हमने पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज का फार्मूला लिखा। तो ये बेसिक फार्मूला हम पीछे भी लिखते आए हैं, के क्यू मल्टीप्लाइड बाई 1/r(a) माइनस 1/r(b)। अब आर ए क्या है, पॉइंट ए का सेंटर से फासला, और आर बी क्या है, पॉइंट बी का सेंटर से फासला। अब चूंकि ये दोनों डिस्टेंस एक जैसे हैं क्योंकि हमने एक ही सफ़ेयर के ऊपर दोनों पॉइंट फ़र्ज़ किए हैं, और सेंटर से सफ़ेयर का चारों तरफ जो रेडियस का डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे, और जब ये कैंसिल होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। और जब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी तो दोबारा वही बात साबित हो गई कि ए और बी सेम पॉइंट पे है। अब आ जाए, ये जो दो रिज़ल्ट्स हैं ये लिखे हुए हैं, ये वही रिज़ल्ट्स हैं जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं। मैं एक दफ़ा बस पढ़ के बता देता हूँ कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन चार्ज मूव्स अलोंग पॉइंट 1 to पॉइंट 2 इज़ ज़ीरो बिकॉज बोथ पाथ्स एंड स्टार्ट एट सेम सरफेसेस। यानी अगर हम ये तीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इमेजिन करें, तो अगर हम सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर रह रहे हैं और हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट वही है सेम सरफेस के ऊपर, तो वर्क डन ज़ीरो होगा। लेकिन अगर हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे नहीं है तो फिर नेट वर्क डन ज़ीरो नहीं होगा। ये दूसरा पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमने प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी ग्रेड वी। ग्रेडियंट आप पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर में। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे हमने कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कंसिडर की हैं। ये रैंडम हमने कुछ कंसिडर कर ली हैं, ये जिन पे मैं टिक लगा रहा हूँ, और किसी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को रेफरेंस ले लिया जहाँ पोटेंशियल वी है, उसके राइट साइड पे एक पोटेंशियल हम कंसिडर कर रहे हैं v प्लस डी वी, और लेफ़्ट साइड पे हमने फ़र्ज़ कर लिया v माइनस डी वी। और फ़र्ज़ करें यहाँ पर एक पॉइंट है P, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इस डायरेक्शन में जो आप देख रहे हैं, लेकिन टेस्ट चार्ज Q0 को पॉइंट P से इस तरफ हम मूव कर रहे हैं, और एंगल फ़र्ज़ करें बन रहा है थीटा, और डिस्प्लेसमेंट है ds। तो ये है जी डायग्राम। अब हम चलते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ। आप अपनी डायग्राम को गौर से ज़हन में रखिएगा। ये हमने वर्क का बेसिक फार्मूला लिखा, माइनस टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम टेस्ट चार्ज को इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से जिस पे पोटेंशियल v है, उससे दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस जिस पर पोटेंशियल v प्लस डी वी है, इस तरफ मूव करें, तो इसका मतलब है हमने पोटेंशियल में कितनी तब्दीली की है, dv। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस की जगह dv आ गया, टेस्ट चार्ज की जगह Q0 आ गया, और वर्क को हमने dw से जाहिर कर दिया। अब वर्क का एक और भी फार्मूला होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आपने इसको एक्सपेंड करके लिख लिया, फोर्स की जगह चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब दोनों को हमने कंपेयर कर लिया, दोनों इक्वेशंस को, तो हम यहाँ पर पहुँच गए। जब आप उन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो Q0 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, Q0 कैंसिल हो जाएगा, ई कॉस थीटा को एक तरफ रहने दें, ds दूसरी तरफ चला गया। अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो ये एक रेशो है जिसमें ऊपर पोटेंशियल में तब्दीली है और नीचे डिस्टेंस में तब्दीली है। इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, या ऐसे ग्राफ की स्लोप जिसमें y एक्सिस पे v है और x एक्सिस पे डिस्टेंस है। ग्रेडियंट का मतलब स्लोप भी होता है।
तो बेसिकली ई कॉस थीटा किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट या नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और अगर हम दोनों तरफ मैक्स ले लें, मतलब दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज़ ले लें, तो आप जानते हैं कि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो कॉस थीटा की जगह 1 आ गया, इस लेफ्ट हैंड साइड पे ई रह गया और राइट हैंड साइड पे ये आ गया। अब ये जो चीज़ है इसे हम बोलेंगे मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और इसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट या ग्रेड वी। तो आप राइट हैंड साइड पे ग्रेड वी भी लिख सकते हैं। तो बाय बेसिकली हमने प्रूव क्या कर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह आप एलिमेंट्री मैकेनिक्स में पढ़ते आए हैं, और हम इसको एक्सपैंड करके 3D की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। और अलग अलग हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट को ऐसे लिख सकते हैं, वाई कंपोनेंट को ऐसे लिख सकते हैं, और जी कंपोनेंट को इस तरह। यानी अगर हम एक्स वेरिएबल के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें तो एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, वाई के लिहाज से करें तो वाई कंपोनेंट आ जाएगा, जी के लिहाज से करें तो जी कंपोनेंट आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे चलेंगे, अगला चैप्टर शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।